बुद्ध भगवान, विश्व रत्न बाबा साहब बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए सभी सुनने वाले बहुजन प्रेमियों को अनुपम सुल्तानपुरी और साथियों की तरफ से सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। एक गीत सुने और उस गीत का तर्ज मिला हमारे मास्टर साहब जैसे बजा दिए। एक दुल्हन का दुल्हा परदेश में, सावन का महीना, पानी बरस रहा है, पिया की याद आती है और याद में बाग में कोयल बोलत है। कोयल की आवाज सुन के, मोर की आवाज सुन के वो दुल्हन अपने दुल्हा की याद में कहती क्या है? अब कौन करनवा, अरे सहारा भागे तो पिया पपिया, पिया पपिया का बोलिया जहरा लागे। दुल्हन का दर्द बढ़ गया, फागुन लगा, दुल्हन का दर्द बढ़ गया। कहना है चढ़ते फगुनवा, अरे सगुनवा करवाली, छोटा का देवरवा के खूब समझवाली। जाई के सहारिया, जाई के सहारिया खबरिया दुपहिया, जाई के सहारिया खबरिया दुपहिया, अरे जिंदगी के नैया, जिंदगी के नैया हमारा लागे, पिया पपिया का बनिया जहरा लागे। ये तो दुल्हन का दर्द रहा, हमारे बहुजन समाज का दर्द बढ़ गया। आज हमारे बहुजन के लोग, भाई लोग, माँ बहने आपस में जय भीम करते हैं, दूसरे पे, सड़क पे, नगर में, घर द्वार में एक दूसरे से जब जय भीम करते हैं तो छलियों को जहर लगता है। कहना है कि जय भीम, बोली जय भीम, अरे बोली जय भीम जे के, अरे जहर लागे, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। जय भीम कहने पे छलियों को बर्दाश्त नहीं होता है, एकदम अंगार हो जाते हैं। लेकिन बस नहीं चलता, बाबा साहब का संविधान है,
बस नहीं चलता है, नहीं तो गोली मार दें। आज खुन्नस में क्या कर रहे हैं, जगह जगह पर बुद्ध भगवान नहीं बाबा साहब की प्रतिमाओं का खंडन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इसलिए कहना है कि बोली जाए भी बच्चे के अरे जहर लागे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी जाति तोड़ो समाज जोड़ो को सफल बनाया। बाबा साहब की पहली पत्नी रमाबाई जब नहीं रही तो दूसरी शादी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौसी की लड़की है सविता अम्बेडकर से शादी किया। पंडिताइन थी, बाबा साहब ने साबित कर दिया कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। लेकिन आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहना है कि बोली 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 जय भीम जय के जहर लागे। साले जीजा की मूर्ति तोड़ा लाला हम लोग बर्दाश्त करते हैं। लेकिन देखें, बोली जय भीम जे के जहर लागे, साले जीजा की मूर्ति तोड़ने लागे। कहना है कि जय भीम बोली में बड़ा सम्मान हो। जय भीम बोली साले सोचे हमारा होता अपमान हो। आज बाबा साहब से क्यों इतना जलन रखते हैं? उनका नाम लेने पे उनके कलेजे जैसे सांप लौट जाते। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से आते थे, गरीब समाज के आते थे, मजलूम समाज से आते थे, और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, देश का नाम कर दिया, देश को संविधान दे दिया, बहुजनों को मान सम्मान दे दिया। इसी से जलन करते हैं। समझना होगा मेरे भाइयों। कहना है कि जय भीम बोली में बड़ा सम्मान हो, और साले सोचे हमारा होता अपमान हो। जलन होता है कि आज अगर अंबेडकर ना होते, भीम ना हुए होते, तो आज ये बहुजन समाज सोता रहता, हम जैसे चाहते वैसे नचाते। इसीलिए जलन हो रही है कि आज उनका बस नहीं चल पा रहा है। तो कहना है कि साले सोचे हमारा होता अपमान हो। साले सोचे भीम अगर न होते, भीम अगर न होते तो बहुजन मास होते। भीम अगर न होते
तो बहुजनवा सोते, जैसे सो रहा था वैसे सोता, हम जैसे चाहते इनको नचाते। लेकिन आज उनका बस नहीं चल रहा है, इसलिए बाबा साहब का अपमान करने में लगे हुए हैं। कहना है इतिहास पे ध्यान दें, बाबा साहब ने इनके मनु के विधान की नसबंदी कर दी, जिसमें लिखा था कि शूद्र जो है सिर्फ तीनों वर्णों की सेवा कर सकता है। मनु के विधान में लिखा है पंडित जी पढ़ें, पढ़ावें, दान लिए, दान देना। ठाकुर साहब पंडित जी का दान दें, लड़ें, भिड़ें, राज करें। पंडिया जी के लिए लिखा है पंडित जी का दान दें, बिजनेस करें, व्यापार करें, सबका ठगें, ये बनिया के लिए लिखा है। और शूद्र के लिए लिखा है कि तीनों जने की सेवा करें और बदले में अच्छा कपड़ा ना पहने, अच्छा खाना ना खाएं, जूठन खाएं, जमान जी कह दे वो का करें, ये है मनु का विधान। इसीलिए बाबा साहब ने उस मनु के विधान पे की नसबंदी कर दी। आज इसी से जलन है, इसीलिए बाबा साहब से जलन रखते हुए उनका अपमान कर रहे हैं। जिंदा जी नहीं कर पाए तो मरने के बाद जो मूर्ति बनी है उसका अपमान करने में लगे। कहना है कि कानून काला बना तोरे भाई बंदी। आज जो भाई बंदी, जो समता समानता का अधिकार बाबा साहब ने संविधान के जरिए दिया है, वही उनका बस नहीं चल पा रहा कि तो गजब कर दिया। तो कानून काला बना तोरे भाई बंदी, और बाबा साहब कैले सबकी नसबंदी। की मनुवादी आज सब भैले जिहादी, बहु बेटिन का लजिया डूबन लागे। कौन खुल जाना चाहिए बहुजन समाज का, लेकिन हम तो इतना फंस चुके हैं जातिवाद में, इतना फंस चुके हैं कि हम लोग स्वाभिमान के साथ एक स्वर से स्वर में मिलाकर आवाज नहीं करते हैं। कहते हो तो फलाने जात का है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। बारी बारी से सबके बहन बेटियों का अपमान हो रहा है, लेकिन हम जात में फंस करके नहीं बोलते हैं। दोस्तों, सबको अगर हम इतने हैं 85 लोग अगर मिल करके स्वर में स्वर मिला दें, एक आवाज में बोल दें, तो इनकी भूख खसक जाएगी। आधी लड़ाई तो हम सिर्फ बोली बोले में जीत सकी थे, हमारा समाज ये बोली बोले में आगे, बोली बोले में पीछे, सारा खोले में आगे। उतना तेज उमन है, उतना तेज बोली एक स्वर से बोल दे, औकात नहीं है कि एक मूर्ति का तोड़ दे। कहना है इधर देखे बाबा साहब सबकी नसबंदी करके क्या किया, समता स्वतंत्रता रहे कायम भाईचारा,
अगर बाबा साहब का संविधान अगर सच्ची नीयत से लागू हो जाए तो इस देश के जैसा कोई देश दूसरा देश हो ही नहीं सकता। जैसे पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, आज सोने की चिड़िया कहलाने वाला बन जाए। बाबा साहब इस नियत से ये सोच समझ करके बहुजन के लिए हक अधिकार दे दिया और संविधान में लिख दिया कि जब सब लोग समान रहेंगे तो इस देश को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कहना है कि समता स्वतंत्रता रहे कायम भाईचारा, फिर से हो जाए भारत स्वर्ग से न्यारा। समता स्वतंत्रता रहे भाईचारा और फिर से हो जाए भारत सबसे न्यारा। नहीं होना देना चाहते, सबको बराबरी नहीं देना चाहते, सबको हक अधिकार नहीं देना चाहते। एक बात आप बतावें, अगर एक रोटी बा और चार भाई हैं और चार भाई हैं और एक रोटी है, तो चारों भाइयों को बराबर बराबर एक एक टुकड़ा दे दिया जाए तो तभी सबको संतुष्टि होगी। और एक भाई को 3 टुकड़ा और 3 भाई को 1 टुकड़ा, कभी खुशहाल नहीं रह सकते। यही देश में हो रहा है, यही बाबा साहब नहीं सोचे, यही नहीं चाहे। सबको बराबर का हक, बराबर की रोटी मिलना चाहिए, सबको बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको बराबर की दवाई मिलनी चाहिए। आज शिक्षा इतनी महंगी कर दिया, दवाई इतनी महंगी कर दिया, हम लोग दवाई बिना मर जाते हैं। शिक्षा के अभाव में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो कहना है कि समता स्वतंत्रता रहे भाईचारा, फिर से हो जाए भारत सबसे न्यारा। रोजगार सब चौपट हो गए, शिक्षा का दोहन, अरे शिक्षा का दोहन कराना लागे साले जीजा की। इनकी बड़ी राजनीति, साम दाम दंड भेद, इनके पास 4 हथियार हैं। बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबर का एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार। यानी एक मर्द का वोट उसकी बीवी नहीं देख सकती है, इसको वोट किया है। सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा हथियार, न तीर न तलवार, सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार। अगर आप चाहें वोट दे करके किसी को रंक बना सकते हैं और रंग को राजा बना सकते हैं। आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुजन समाज से बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अपने पराये की पहचान नहीं कर पाए और हमारी समाज भुलक्कड़ होबो करत। बहुत सहनशील होता है, सब बात भूल जाता है। एक पौवा गांठे के पास जाए, एक बंडल बीड़ी, शायद वही में चिकना मुर्गा पा जाए, शायद वही में कसम खा ले, तो जाना इनका कोनो देवी देवता हिला नहीं सके। कितनी बड़ी राजनीति करते हैं कि बात को समझना पड़ेगा। ये जैसे करे थे वैसे हम कह दे तब काम बन जाए। अरे मुर्गा दे तब खा ले, पन्नी दे वो गांठ ले, सिगरेट ले ले, वो पी ले, पूरी कचौड़ी खूब खा ले, घर में जाके बदल जाओ। सीखिए
कहना है हिंदू बना के करे राजनीति भारी। वोट लेने के लिए कहते हैं सब हिंदू हैं, जबकि अपने को हिंदू ये छलिया लोग ये 3.5% अपने को हिंदू नहीं माना है। जब जजिया कर लेने लगा, एक मुस्लिम शासक जजिया कर लेने लगा कि हम हिंदू हैं ही नहीं, इतना बड़ा झूठ, और कहते हैं हिंदू हैं हम। वोट लेने के लिए सबको हिंदू बना दिया। तो हिंदू बना के करे राजनीति भारी, ओ हक अधिकार मान दे भागीदारी। राजनीति करे भारी और हक अधिकार मन दे भागीदारी। मेरे भाई ऐसे समझना होगा। और एक बात आप नोट करें, जिसको अपने मान सम्मान स्वाभिमान का ख्याल नहीं है तो कभी कोई भी जंग कोई भी लड़ाई जीत नहीं सकता। इसलिए मानवर कांसीराम साहब बता गए कि स्वाभिमान से जीना सीखो, कदम कदम पे लड़ना